हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू कैफ। आज हम लोग देखेंगे अगेन मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन को, जो कि 2018 मार्च में पूछे गए थे। कैनरा बैंक का जो आपका एग्जाम हुआ था और अभी रिसेंटली होने भी वाला है। तो कुछ क्वेश्चंस मैं कवर करवा चुकी हूँ, कुछ क्वेश्चंस मैं इस वीडियो में कराऊंगी और कुछ क्वेश्चंस फर्दर आगे जो वीडियो आएगी आपकी उसमें कवर करवाए जाएंगे। तो ये इन क्वेश्चंस को मैंने यहाँ से ऑनलाइन तैयारी.com जो आपका प्लेटफॉर्म है यहाँ से लिया है, और सिमिलर टाइप के क्वेश्चंस के लिए आप लोग इस साइट को जरूर विजिट करें। इसका जो फ्री मॉक है मेमोरी बेस्ड, ये भी आपको प्रोवाइड करा रखा है, प्लस 2-3 आपको फ्री मॉक भी दे रखे हैं कैनरा बैंक के, जिसको जाके आप लोग जरूर अटेम्प्ट करिए। एंड इसका लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, ताकि आप इजीली वहां तक पहुंच सके और इन मॉक को अटेम्प्ट कर सके। और मॉक को अटेम्प्ट करने के बाद अपना स्कोर है रीजनिंग का वो जरूर बताइएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग देखेंगे बॉक्स बेस्ड क्वेश्चन को। काफी अच्छा क्वेश्चन जो था वो कैनरा बैंक में पूछा गया था। एंड इसके अलावा डेटा सफिशिएंसी के कुछ क्वेश्चंस, 2 से 3 क्वेश्चंस को भी हम लोग यहाँ पे देखेंगे जो आपके मार्च में पूछे गए थे। सबसे पहले बॉक्स वाले जो क्वेश्चन है उसको कवर करेंगे। डेटा सफिशिएंसी के एक क्वेश्चन को मैं आपको एज अ होमवर्क भी दूंगी, और ये क्वेश्चन जो है ये काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इसमें काफी सारी पॉसिबिलिटी बनेंगी और वो पॉसिबिलिटी फिर आपकी एंड में जाते हुए इरेज होंगी। तो इस क्वेश्चन को हिंदी में यहाँ पे दिया गया है, आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर इसको खुद से अटेम्प्ट जरूर कर लीजिए। एंड यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो आपका दिया गया है इंग्लिश लैंग्वेज में, एंड इसका भी स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए, बिकॉज आगे जो क्वेश्चन है वो मैं यहाँ से रखूंगी। ये वाला जो आपका पार्ट है इसको मैं इरेज कर दूंगी। इसको मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर देती हूँ। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं आपके 7 बॉक्सेस हैं, A, B, C, D, E, F एंड G, विच आर केप्ट वन ऑफ द अदर बट नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर। तो यहाँ पे आपके 7 बॉक्स हैं जो कि एक के ऊपर एक रखे गए हैं। आगे गिवन है ईच बॉक्स इज ऑफ डिफरेंट कलर, दैट इज पिंक, ग्रीन, येलो, ब्लैक, ब्राउन, रेड एंड ब्लू। तो यहाँ पे आपके जो हर बॉक्स जो है वो डिफरेंट कलर का है और उसके नेम गिवन है जो कि है पिंक, ग्रीन, येलो एक्सेट्रा। आगे गिवन है ईच बॉक्स कंटेन्स डिफरेंट आइटम्स, एंड उन आइटम्स के जो नेम है वो है पेन, केक, ब्रेड, पेंसिल, पेस्ट्री, फ्रूट्स एंड चॉकलेट्स, बट नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर। आगे देखते हैं। तो यहाँ से हम लोग क्वेश्चन को यहाँ से कवर करेंगे। ओके, तो 7 बॉक्सेस हैं। तो 7 बॉक्सेस के लिए मैं यहाँ पे इनको लिख लेती हूँ, इनके नंबर को लिख लेती हूँ। तो 7, 6, 5, 4, 3, 2 एंड 1। ओके, ज्यादातर हम बॉक्स को ऐसे ही कवर करते हैं। आगे कह रहे हैं देयर आर 2 बॉक्स kept between A and C। एक बात मैं और कहना चाहूंगी, जैसे कि आपका जो भी कैनरा बैंक का एग्जाम होता है या फिर जो भी इंडिविजुअली एग्जाम होते हैं बैंक ऑफ बड़ौदा वगैरह के, इसमें जो भी पजल आते हैं उसमें पॉसिबिलिटीज बनती ही हैं, क्योंकि इनका जो लेवल होता है वो हाई भी नहीं होता है और लो भी नहीं होता है। तो जो पॉसिबिलिटी वाला केस होता है वो एक ऐसा केस होता है कि अगर आप पॉसिबिलिटी लगातार बनाते जाते हो तो वो एक मॉडरेट लेवल में आता है, क्योंकि आगे वो पॉसिबिलिटी जल्दी कट जाती हैं। लेकिन अगर कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाता है जिसमें आपका पैटर्न चेंज होता है या फिर कोई एक नया डायग्राम बनाना होता है, वो होता है एकदम हार्ड लेवल। तो उस टाइप के क्वेश्चंस जो है वो नहीं पूछे जाते हैं, इसमें एक मॉडरेट लेवल चलता है। तो इसमें आपको स्कोर करने के लिए आप ये मत सोचना कि मेरा टाइम जा रहा है, इसमें 6 पॉसिबिलिटी बन रही है, 7 बन रही है। जितनी पॉसिबिलिटीज बनती जाए आप फटाफट बनाते जाना, एंड में आपका आंसर जो है वो निकल कर आ जाएगा। एलिमिनेट हो जाएंगी पॉसिबिलिटी, आंसर निकल के आ जाएगा। भले ही आपके 1 मिनट ज्यादा जाए, लेकिन आपका एक्यूरेसी के संग आंसर जो है वो निकल कर आ जाएगा। तो ये मत सोचना कि क्वेश्चन जो है वो हार्ड है, नहीं, क्वेश्चन जो है वो मॉडरेट लेवल होता है, पॉसिबिलिटीज बनती ही है। आप कैनरा बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, इनके जितने के भी आप क्वेश्चन को उठाएंगे मेमोरी बेस्ड, उन सभी में पॉसिबिलिटी आपको बनती हुई दिखाई देंगी, क्योंकि ये एक मॉडरेट लेवल पेपर होता है। ओके, चलिए अब इसको पढ़ते हैं। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं देयर आर 2 बॉक्स केप्ट बिटवीन A एंड C। A और C के बीच में 2 बॉक्सेस आएंगे विच कंटेन्स पेस्ट्री। तो यहाँ पे C को दे रखा है कि C को क्या देना है, हमें पेस्ट्री देना है। निदर बॉक्स A नॉर बॉक्स C इज केप्ट एट बॉटम। ओके, तो यहाँ पे आपका जो A और C है ये बॉटम में नहीं आएंगे। अब A और C बॉटम में नहीं आएंगे, इनके बीच में 2 का गैप आएगा। तो आप देखोगे अगर 7 नंबर पे मैं A को लिखती हूँ तो 1 एंड 2 का गैप करके C 4 पर आ सकता है। 7 नंबर पे अगर मैं 6 नंबर पे अगर A लिखती हूँ तो 2 का गैप करके C 3 पर आ सकता है। 5 नंबर पे अगर A को लिखती हूं तो 2 का गैप करके C जो है वो आपका कहां आ सकता है, 2 नंबर पे आ सकता है। इसी को अगर आप उल्टा कर देंगे तो C अगर सबसे ऊपर आएगा तो 1 एंड 2 का गैप करके A यहां पर, C अगर आपका 6 नंबर पे आएगा तो 1 एंड 2 का गैप करके आपका A यहां पर, और एक बॉक्स कम पड़ गया यहाँ पे, है ना। तो क्या करें, ऐसा करते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक है। C अगर यहाँ आता है तो 1 एंड 2 का गैप करके A यहां पर, राइट।
आगे देखते हैं। तो आगे यहाँ पे ये कह रहे हैं अच्छा सी जो है वो पेस्ट्री रखता है, तो सी पेस्ट्री रखता है तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं पेस्ट्री, और पेस्ट्री को मैं बहुत शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ PAS। तो आप भी वेरिएबल का यूज जो है बहुत शॉर्ट फॉर्म में करें, क्योंकि आपको कई जगह उनको बार बार लिखना होता है, जैसे कि यहाँ पे आप 6 जगह लिख रहे हैं। आगे कह रहे हैं देयर इज ओनली वन बॉक्स केप्ट बिटवीन सी एंड ब्राउन बॉक्स, तो सी और ब्राउन बॉक्स के बीच में एक का गैप आएगा। तो आप देखोगे कि यहाँ पे जो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, थर्ड वाला तो आपका जो डायग्राम है 1 2 3, इसमें पॉसिबिलिटी बनेगी कि सी के ऊपर भी ब्राउन नीचे ही ब्राउन जा सकता है। तो आप अभी इसको लिख सकते हो कि सी और ब्राउन में एक का गैप आएगा, राइट। आगे देखते हैं। तो आगे ये कह रहे हैं नो टू बॉक्स इज केप्ट इमीडिएटली अबव और इमीडिएटली बिलो द बॉक्स अकॉर्डिंग टू द इंग्लिश अल्फाबेट। लाइक आपका जो बॉक्स बी है वो आपका इमीडिएटली अबव और इमीडिएटली बिलो नहीं आएगा किसके, सी के, एंड बॉक्स ए के एंड सो ऑन। बी क्यों नहीं आएगा ए और सी के पास में, बिकॉज ए बी सी ये अल्फाबेटिकल जो सीरीज होती है आपकी, उसमें ए और सी के पास होता है बी, इसलिए यहाँ पर जो ए और सी है उसके पास बी को नहीं रखा जाएगा, राइट। अब हम देखते हैं आगे। इसके बाद कह रहे हैं बॉक्स बी कंटेन्स चॉकलेट इन इट, तो बी जो है उसमें चॉकलेट है। तो फर्स्ट डायग्राम में देखोगे तो बी कहाँ आ सकता है, ए का नेबर नहीं होगा तो ए के नीचे और ऊपर नहीं आएगा, सी का नेबर नहीं होगा तो सी के नीचे ऊपर नहीं आएगा, यानी कि बी आएगा यहाँ पे। इस कंडीशन में बी यहाँ नहीं आएगा, यहाँ नहीं आएगा, यहाँ नहीं आएगा, बी या तो यहाँ पर आएगा या फिर बी यहाँ पर आएगा। इस कंडीशन में जो बी है वो कहाँ पर आएगा, बी यहाँ पर आएगा, ओके। इस कंडीशन में जो बी है वो यहाँ पर आएगा, यहाँ पर नहीं आ सकता बी, यहाँ नहीं आ सकता, यहाँ नहीं आ सकता, या तो बी यहाँ पर आएगा इस कंडीशन में या फिर यहाँ पर आएगा। इस कंडीशन में देखोगे तो बी यहाँ पर आएगा, ओके। आगे कह रहे हैं बी के पास चॉकलेट है, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि बी के पास क्या है, चॉकलेट है। तो अभी कई जगह हमारा बी फिक्स नहीं हुआ है, तो हम यहाँ पे अलग लिख लेते हैं कि बी के पास चॉकलेट है, राइट। उसके बाद कह रहे हैं देयर आर टू बॉक्स केप्ट बिटवीन there are two box kept between G and G which contain pencil in it and the box B। तो B और G में 2 का गैप आएगा और G में क्या रखी है आपकी, पेंसिल रखी है। तो इसको देखते हैं 1 and 2 का गैप करके G यहाँ पे अगर मान लो B जो है वो सबसे बॉटम पे देती हूँ तो 1 and 2 का गैप करके G जो है वो नंबर 4 पे आना चाहिए, बट नंबर 4 पे हमारा C फिक्स है, इसलिए हमारा जो B है वो कहाँ पर आएगा इस कंडीशन में, B आएगा नंबर 2 पे और G आएगा यहाँ पे। और इसे क्या चाहिए, पेंसिल, राइट। B को क्या चाहिए, चॉकलेट, यहाँ पर इसको चॉकलेट और इसको पेंसिल, ओके। देखो यहाँ पे पेन और पेंसिल दोनों वर्ड का यूज करा गया है, तो आप पेंसिल में क्या करना, एल और लगा दो, ठीक है। जैसे कि आप छोटा सा लिख रहे हो अगर पेंसिल और उसको पेन लिख सकते हो, तो उसमें आप थोड़ा सा उसको स्पेलिंग को चेंज करने के लिए PEL कर दो या फिर PENL कर दो, ओके। तो इसमें आ जाएगा आपका चॉकलेट, 2 का गैप करके G यहाँ पर और पेंसिल यहाँ पर। यहाँ पे आ जाएगा B के पास चॉकलेट, 2 का गैप करके G यहाँ पर और पेंसिल यहाँ पर। यहाँ पर आ जाएगा B जो है वो आपका नंबर 2 पर आएगा, बिकॉज नंबर 1 पे आता है तो G हम 4 पे नहीं दे सकते, इसका मतलब G यहाँ पर आएगा और पेंसिल यहाँ पर आएगा और चॉकलेट आएगा यहाँ पे। इसमें आपका चॉकलेट फिक्स करके G को हम यहाँ लिख देंगे और यहाँ फिक्स कर देंगे पेंसिल, ओके। आगे देखते हैं। तो गिवन है G इज नॉट ऑफ ब्राउन कलर, G जो है वो ब्राउन कलर का नहीं होगा, तो ठीक है इसको हम लिख देते हैं कि ब्राउन कलर का जो है वो G नहीं होगा। देन इसको हम यहाँ से इरेज कर देते हैं बिकॉज इसका यूज हो चुका है। इसके बाद कह रहे हैं देयर आर 2 बॉक्स kept between E and F which is black color and contains fruit in it। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि आपका E और F में 2 का गैप होगा, F जो है वो ब्लैक कलर का होगा और इसी के संग क्या रखेगा अपने अंदर, अपने मतलब इस बॉक्स में क्या रखा जाएगा, फ्रूट्स रखा जाएंगे। तो देखो F को कहाँ फिक्स कर सकते हैं, जो आपका अल्फाबेटिकल सीरीज चल रही है उसमें F कहाँ नहीं आना चाहिए, आपका F G के पास नहीं आना चाहिए, यानी कि F आपका यहाँ नहीं आएगा। अगर F यहाँ पर आता है तो 2 का गैप करके आप E नहीं दे सकते, इसका मतलब F यहाँ पर आएगा। इसको आप क्या कलर दोगे, इसको आप फ्रूट दोगे और कलर दोगे ब्लैक, राइट। और E आएगा यहाँ पे, इसमें भी G के पास F नहीं आएगा, यानी कि F यहाँ पर आएगा, E यहाँ पर आएगा और F के पास आप लिख दो। अभी F के पास ना आप ब्लैक और फ्रूट लिखो मत, ऐसा मैं क्यों कह रही हूँ, क्योंकि आप सब में ब्लैक और फ्रूट लिखोगे फिर एंड में आपकी एक पॉसिबिलिटी कटनी ही है। तो अभी आप इसको जो इसके वेरिएबल है ना इसको थोड़ा सा रोक दो, मतलब इसमें आपको थोड़ा देर लगेगी अगर आप सब में ब्लैक फ्रूट लिखोगे, सबके वेरिएबल लिखोगे। तो ऐसा करो अभी एक आध के वेरिएबल छोड़ते जाओ, साइड में लिख लो कि इसको ये वेरिएबल देना है और बाकी के जो आपके जो बॉक्स के नेम है उनको फिक्स करो, राइट। तो जैसे इसमें भी आप देखोगे तो F यहाँ नहीं आ सकता तो F यहाँ पर और E यहाँ पर आएगा, इसमें F नहीं आ सकता तो F यहाँ पर 2 का बॉक्स करके E यहाँ पर आएगा, इसमें F यहाँ पे नहीं आ सकता G के पास, मतलब F यहाँ पर आएगा और E यहाँ पर आएगा। इस कंडीशन में आपका F यहाँ नहीं आ सकता तो F यहाँ पर आएगा और E यहाँ पर आएगा, ओके। आगे देखते हैं। तो बॉक्स D कंटेन्स पेन एंड डज नॉट कीप एट द बॉटम, तो D क्या रखेगा, पेन रखेगा और ये बॉटम में नहीं आएगा। तो ये वाला जो डायग्राम है इसमें आप देखोगे D के लिए खाली नीचे की एक जगह बची है, यानी कि ये डायग्राम हमारा रॉन्ग है, ये यहाँ से कट हो जाएगा, ओके। इसको मैं यहाँ से इरेज भी कर देती हूँ।
इस कंडीशन में देखोगे तो यहाँ पर भी डी के लिए सबसे बॉटम में जगह बची है, यानी कि ये भी यहाँ से कट जाएगा। इस कंडीशन में आपका डी यहाँ पर और पेन इसके संग फिक्स हो सकता है। इस कंडीशन में भी डी के लिए हमारे सबसे नीचे जगह बची है, तो इसे भी कट कर देंगे। इस कंडीशन में भी डी के लिए सबसे नीचे जगह बची है, यानी कि ये भी कट हो जाएगा। इस कंडीशन में जो डी यहाँ पर आएगा और पेन यहाँ पर आ जाएगा। ओके, अब हम इनमें ये दो वेरिएबल जो है इन्हें फिक्स कर लेते हैं, ब्लैक एंड फ्रूट, राइट। तो यहाँ पर आएगा आपका फ्रूट और यहाँ पर आएगा आपका ब्लैक। एफ में यहाँ पर आ जाएगा आपका फ्रूट और यहाँ पर आ जाएगा आपका ब्लैक। ओके, आगे कह रहे हैं द बॉक्स विच कंटेन ब्रेड इन इट इज ऑफ येलो कलर विच इज नॉट बॉक्स ए। तो यहाँ पर जो येलो बॉक्स है उसमें क्या रखी जाएगी, उसमें ब्रेड रखी जाएगी और वो एक कलर मतलब ए को नहीं दी जाएगी। इसके बाद ये भी कह रहे हैं कि ए जो है वो रेड एंड ग्रीन कलर का नहीं होगा, तो ए को हम क्या नहीं देंगे, रेड और ग्रीन नहीं देंगे। फिर आगे कह रहे हैं द बॉक्स विच इज ब्लू कलर केप्ट इमीडिएटली अबव द रेड कलर। तो जो ब्लू कलर है वो इमीडिएटली अबव होना चाहिए किसके, रेड कलर के। ओके, अब हम इसे फिक्स करते हैं। तो यहाँ पे देखो इस वाले वेरिएबल को पहले फिक्स करो कि येलो और ब्रेड दोनों आपको साथ साथ देनी है। तो यानी कि आपका कोई ऐसा बॉक्स का नेम होना चाहिए या फिर कोई ऐसा बॉक्स होना चाहिए जिसके दोनों ही वेरिएबल खाली हो, आपकी दोनों ही वेरिएबल को भरने की जगह हो। तो इन फर्स्ट डायग्राम आपके पास एक तो ए है और ई है, तो ए को तो मना कर दिया इन्होंने, यानी कि ई को हम येलो ब्रेड देंगे। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं येलो और इसको लिख देते हैं ब्रेड। इस कंडीशन में भी आप येलो ब्रेड इसे ही देंगे, तो यहाँ पे आप लिख दीजिए येलो एंड ये आ जाएगा आपका ब्रेड। ओके, इसे हटा दीजिए। उसके बाद देखते हैं सी और ब्राउन में एक का गैप होगा। तो सी जब यहाँ पे गिवन है तो ब्राउन आप ई को तो दे नहीं सकते, तो ऑब्वियसली ब्राउन आप किसको देंगे, यहाँ पे बी को देंगे। तो ब्राउन यहाँ पर आ जाएगा। एंड जो ये वाली कंडीशन है लास्ट वाली, इसमें सी एंड ब्राउन में जब एक का गैप करेंगे तो आप ब्राउन किसको देंगे, जी को देंगे। लेकिन यहाँ पे साफ कहा गया है कि सी एंड ब्राउन में एक का गैप आएगा और जी को ब्राउन नहीं मिलेगा। और यहाँ पे सिर्फ एक ही कंडीशन बन रही है जिसमें हमें ब्राउन किसको देना पड़ रहा है, जी को देना पड़ रहा है। इसका मतलब ये डायग्राम यहाँ पे कट हो जाएगा, ये होगा हमारा करेक्ट आंसर वाला डायग्राम। तो इसको हटा देंगे। ई और एफ ब्लैक ये हो चुका है। ओके, ब्लू एंड रेड, ब्लू ऊपर आएगा रेड के, और रेड जो है वो हमें किसको नहीं देना, ए को रेड नहीं देना है। तो ए को रेड नहीं देना है, यानी कि रेड आएगा किसको, सी को, और ब्लू आएगा यहाँ पे जी को। और बाकी का जो ए है उसको ग्रीन कलर नहीं देना है, यानी कि ग्रीन कलर आपको किसको मिलेगा, यहाँ पे डी को। रेस्ट जो होगा कलर एंड वेरिएबल वो हम किसको देंगे, ए को। तो उसको हम आगे देख लेंगे, कोई ऐसा जरूरत नहीं है कि हम पीछे जाके ऐसे देखें। आगे बढ़ते हैं और आंसर में देख लेते हैं कि ए को क्या मिल रहा है। तो ए को पिंक मिलेगा और केक मिलेगा, राइट। यहाँ पे देख लो, क्योंकि अभी हमें डेटा सफिशिएंसी पढ़नी है, लेक्चर बहुत लंबा हो जाएगा वरना। गिवन है द पिंक कलर बॉक्स कंटेन विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम। तो पिंक किसको मिलेगा, केक को मिलेगा। ऑप्शन नंबर बी इज आर करेक्ट आंसर। देन विच ऑफ द बॉक्स इज केप्ट एट द बॉटम। तो जो बॉटम है उसमें कौन सा बॉक्स रखा गया है, तो कौन सा बॉक्स है, यहाँ पे बी है जिसमें ब्राउन और चॉकलेट है। तो कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर डी। आगे गिवन है हाउ मेनी बॉक्स आर केप्ट बिलो बॉक्स बी। तो यहाँ पे कितने बॉक्स जो हैं वो बी के नीचे रखे गए हैं। तो बॉक्स बी के नीचे कितने बॉक्स रखे गए हैं, तो आप देखोगे इसके नीचे एक भी बॉक्स नहीं है। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, नन। ओके, यस, ऑप्शन नंबर सी, नन। और नन ऑफ दीज में आपको मतलब जो डिफरेंस है वो तो पता होगा। जिन्होंने पहले एग्जाम दिया है या जिन्होंने अच्छी प्रिपरेशन कर रखी है उन्हें पता होगा। अगर कोई यहाँ पे ऐसा पर्सन है जिसने पहली बार आईबीपीएस दिया है या आईबीपीएस क्लर्क दिया है या फिर जो भी प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहा है, तो नन और नन ऑफ दीज में आंसर ये होता है। नन ऑफ दीज का मतलब होता है कि ऊपर के जितने भी आपके जो आपके यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं इनमें से कोई आंसर नहीं है। और नन का मतलब ये होता है कि कोई भी नहीं है। ओके, कोई भी नहीं है मतलब ये एक ऑप्शन होता है, जैसे कि यहाँ पे गिवन था कि बी के नीचे कुछ भी नहीं है, तो कुछ भी नहीं है तो हम आंसर क्या लगाते हैं, नन। लेकिन नन ऑफ दीज का मतलब होता है कि ऊपर के जो आपके चार ऑप्शन है इसमें से कोई आंसर नहीं है। ओके, इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग मुझे दीजिए कि ऐसा कौन सा बॉक्स है जो कि इमीडिएटली बिलो है किसके, बॉक्स ई के। एंड यहाँ से हम लोग देखते हैं अपने डेटा सफिशिएंसी के क्वेश्चंस को। तो फर्स्ट क्वेश्चन ये था कि 5 पर्सन ए बी सी डी एंड ई आर सिटिंग अराउंड अ सर्कल फेसिंग एट द सेंटर हु इज सेकंड टू द राइट ऑफ ई। तो यहाँ पे 5 पर्सन है जो कि सिटिंग अराउंड अ सर्कुलर टेबल। ओके, तो 5 पर्सन जो है वो सर्कुलर टेबल के चारों ओर बैठेंगे। तो हम 5 की यहाँ पे सीट बना लेंगे और ये कैसे फेस कर रहे हैं, सेंटर फेस कर रहे हैं। तो मैंने जैसे कि बताया है डेटा सफिशिएंसी में पहले आप एक स्टेटमेंट 1 चेक करेंगे, उसके बाद स्टेटमेंट 2 चेक करेंगे। तो स्टेटमेंट 1 में देखोगे तो गिवन है ए इज एन इमीडिएट राइट ऑफ बी हु इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ ए। तो ए जो है वो किसके राइट में है, इमीडिएट राइट में है बी के, और बी के बारे में गिवन है ये सेकंड टू द लेफ्ट है ई के, राइट।
तो यहाँ पे ये कह रहे थे कि हु इज सेकंड टू द राइट ऑफ ई, तो ई के सेकंड टू द राइट में कौन आएगा, तो ये बी जो है वो सेकंड टू द लेफ्ट में है, तो सेकंड टू द राइट में ई के कौन आएगा ये हमें नहीं पता है। तो यानी कि फर्स्ट डायग्राम से आपको पता नहीं चलेगा कि ई के सेकंड टू द राइट में कौन आएगा। एंड आप सेकंड वाला अगर डायग्राम लेते हो कि बी इज एन इमीडिएट राइट ऑफ सी, तो अगर बी जो है वो इमीडिएट राइट है सी के, तो खाली सेकंड वाले से भी आप पता नहीं लगा सकते, सेकंड वाले से भी आप पता नहीं लगा सकते हैं कि जो ई है उसके सेकंड टू द राइट में कौन सा पर्सन आएगा। लेकिन अगर आप दोनों को मिला लेते हो तो यहाँ पे जो गिवन था कि सी के इमीडिएट राइट में बी आएगा, तो यानी कि सी यहाँ पर आएगा। अब आप ये बता सकते हो कि ई के सेकंड टू द राइट में कौन है, ई के सेकंड टू द राइट में सी है, तो दोनों को मिलाने के बाद आप जो है इसका आंसर निकाल पाएंगे। तो ऑप्शन नंबर ई होगा हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर। ओके आगे गिवन है व्हाट इज द कोड फॉर बार कोड इन द गिवन कोड लैंग्वेज, तो आपको ही बताना है जो बार कोड है उसका कोड क्या होगा। ओके तो यहाँ पे आपको पहचान, ये देखो वैसे तो हम लोग को जैसे कि जो डेटा सफिशिएंसी होती है वो चाइनीज कोडिंग पर बेस्ड होती है, लेकिन यहाँ पे आपकी जो डेटा आपकी सफिशिएंसी है वो चाइनीज कोडिंग पर बेस्ड नहीं है, तो इसका आंसर जो होगा ना करेक्ट वो आएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। देखो मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ, चाइनीज कोडिंग जो होती है उसमें हमें करीबन 2 स्टेटमेंट की जरूरत होती है, हमें क्योंकि एलिमिनेट करना होता है कि ये कोड जो है ये इसका है, ये कोड जो है ये इसका है, राइट, या फिर ये वाला कोड जो है वो इसमें मैच हो रहा है तो उसको हमें कट करना होता है। लेकिन यहाँ पे आप देखोगे चाइनीज कोडिंग नहीं है, यहाँ पे आपको नॉर्मल जो आपकी कोडिंग होती है, जो आपकी मतलब सिंबल से रिलेटेड या फिर जिसमें आपके अल्फाबेट्स और आपके जो प्लेस वैल्यू होती है उनसे रिलेटेड जो कोडिंग होती है वो कोडिंग का यहाँ पे यूज करा गया है। तो जब वो कोडिंग का इन्होंने यूज करा है तो आप किसी भी स्टेटमेंट के एक आपका जो वर्ड होता है उससे आप देख सकते हैं कि ये लोग कोडिंग कैसे कर रहे हैं और फिर आप बार कोड का कोड जो है वो निकाल सकते हैं। तो वैसे ये काफी इजी है, अब आप लोग बताइए कि इसकी कोडिंग कैसे करी गई है। काफी इजी है, अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो बहुत ईजिली कर पाएंगे। और मैं हिंट दे देती हूँ कि आप जो स्टार्ट करोगे तो स्टार्ट आप यहाँ से करना, ये जो गिवन है ना ये 3M और 3D, तो यहाँ देखो ये दोनों में 3 का यूज करा गया है। तो आप यहाँ पर देखो कि इनमें क्या सिमिलैरिटी है, कि इनमें 3 कि यहाँ पे ऐसे कौन से 2 वर्ड हैं जिनमें सिमिलैरिटी है और उसमें 3 का यूज करा गया है। तो अब आप ये देखिए और फाइंड करिए कि इसका जो कोड है बार कोड का, ये आंसर इसका जो कोड है बार कोड का वो क्या होगा। इसका आंसर तो आप समझ गए होंगे, डेटा आपका जो ऑप्शन नंबर डी है वो करेक्ट आंसर होगा कि इफ द डेटा इन इधर स्टेटमेंट 1 अलोन और स्टेटमेंट सेकंड अलोन और स्टेटमेंट थर्ड अलोन इज सफिशिएंट टू आंसर दिस क्वेश्चन। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपकी चाइनीज कोडिंग नहीं दी गई है, तो किसी को भी किसी भी वर्ड की जरूरत नहीं है फाइंड करने के लिए, एलिमिनेट करने के लिए। यहाँ पे अगर आपको किसी भी स्टेटमेंट का आप एक वर्ड पकड़ लेंगे और उसकी कोडिंग पहचानने लगेंगे कि इन्होंने जो यूज करा है, वर्ड कैसे यूज करा है, नंबर कैसे यूज करा है, तो आप इसे इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे या तो हमें स्टेटमेंट 1 मिल जाए या फिर 2 मिल जाए या फिर 3 मिल जाए, तीनों में से कुछ भी मिल जाए तो हम इसका आंसर जो है वो यहाँ पे दे सकते हैं। तब आपके लिए जो क्वेश्चन है वो ये है कि बार कोड की जो कोडिंग है वो यहाँ पे क्या होगी, ये आप आंसर में बताइए। ओके तो ये लास्ट आंसर है, ये आपके लिए एज अ होमवर्क है, इसको आप लोग अटेम्प्ट करिए। अटेम्प्ट करने के बाद बताइए कि इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या होगा। यहाँ पे आपका जो ऑप्शंस हैं वो गिवन है, हिंदी लैंग्वेज और इंग्लिश लैंग्वेज दोनों में ही आपको क्वेश्चन दिया गया है। तो आप जो भी लैंग्वेज प्रीफर करते हैं उसमें इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए। अटेम्प्ट करने के बाद अपना जो आंसर है वो कमेंट सेक्शन में बताइए। और इस सेशन को हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं। आगे भी कैनरा बैंक के लिए भी आपके एग्जाम से पहले जो वीडियोस है वो मैं लेकर आऊंगी। रेस्ट जो आपके मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन बचे हैं उनको भी मैं यहाँ पे कंप्लीट कर दूंगी। एंड कुछ प्लेलिस्ट को यहाँ पे ऐड करा गया है जिसकी हेल्प से आप लोग जो बैंक और एसएससी के एग्जाम्स होते हैं उनके जो सिलेबस होते हैं उसे कंप्लीट कर सकते हैं। Thanks for watching this video. Have a nice day.